अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? परीक्षाएं कैसे लिखे? बच्चों आज हम 5वां पाठ कक्षा 5 के लिए कूड़े कचरे का निपटान के बारे में जानकारी लेंगे। पहले इसका आधा भाग हो चुका था, फिर से एक बार हम वो देख रहे हैं। कूड़े कचरे का निपटान यानी जो बेकार और अनुपयोगी सामान को, और क्या कहते हैं, जैसे बेकार जो घर में चीज़ें रखी हुई होती है जो इस्तेमाल में नहीं होती उसे हम कूड़ा कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कूड़ा कचरा। पर्यावरण को साफ कैसे रखा जा सकता है, यानी वातावरण को, एटमॉस्फेयर को कैसे रखा जा सकता है, यानी घर की सफाई करके, आसपास सफाई करने से कूड़ा कचरा जहाँ पर फेंकना है वहीं पर फेंककर हम अपनी आसपास साफ रख सकते हैं। तो आज हम कूड़े कचरे का निपटान के बारे में, यानी उसका प्रयोग कैसे करें, उसे कहाँ फेंकें, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर दो मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, जिनका नाम है राधा और रमा। रमा यानी ये दो मित्र हैं, सहेलियाँ हैं और एक दूसरे से वार्तालाप कर रही है। किस तरह से? राधा रमा से कह रही है, तुम कहाँ जा रही हो? रमा कह रही है कूड़े कचरे का निपटान करने के लिए, यानी कूड़े कचरे को फेंकने के लिए, उसे कहाँ पर किस तरह से फेंका जाए उसका निपटान करने के लिए वो जा रही है। राधा, लेकिन 2 थैलियों की क्या ज़रूरत, ये तो एक थैले में ही आ जाता है। राधा कह रही है रमा से, रमा जो है 2 थैलियों में कचरा लेकर जा रही है और राधा उससे कह रही है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कह रही है मैं कूड़े कचरे का निपटान करने जा रही हूँ। तो 2 थैलियों की क्या ज़रूरत? तो रामा कह रही है ये 2 तरह के कचरे हैं। क्या कचरा भी? कार्बनिक कचरा और अकार्बनिक कचरा। यानी वो कह रही है कि रमा कह रही है 2 तरह का कचरा होता है। कौन कौन सा? कार्बनिक कचरा और दूसरा अकार्बनिक कचरा। राधा हंसकर बोलती है अब कचरा भी 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक कचरा। तो इस तरह से, हाँ, रमा उसकी जानकारी देते हुए कहती है कार्बनिक नहीं, कार्बनिक और अकार्बनिक कचरा। चाय की पत्ती, अंडे और सब्ज़ी के छिलके आदि को हम कार्बनिक कचरा कहते हैं। यानी कार्बनिक कचरा कौन सा होता है? जैसे कि लाभदायक हो, जैसे कि उसे हम रिसाइकलिंग यानी फिर से दोबारा हम उसे रिसाइकिल करके उपयोग कर सकते हैं। जैसे चाय की पत्ती, यानी चाय बने बाद वो पत्ती हमें उपयोग कर सकते हैं। अंडे के छिलके, और क्या कहा गया? सब्ज़ी के छिलके, जैसे भाजी यानी हरी सब्ज़ी जो भी होती है हम तोड़ते हैं उसे फेंकते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। फिर से कैसे? आदि कार्बनिक कचरा, वो कार्बनिक कचरा होता है। इनसे खाद बनती है। उस कचरे से क्या बनती है? खाद। यानी ये कचरा जो है हम एक जगह फेंक दिए, थोड़े समय बाद वो खाद बन जाता है। राधा कहती अचरज से यानी हैरानी से कहती है तो फिर तुम इसका क्या करोगी? तो रमा कह रही हम इससे खाद तैयार करेंगे, हम इससे खाद तैयार करेंगे, आओ तुम्हें दिखाऊं। तो राधा कह रही है अच्छी बात है, इससे खाद बनती है, लेकिन तुम इसका क्या करोगी? तो रमा कह रही कि हम इससे खाद बनाएंगे, आओ तुम्हें मैं बताती हूँ खाद किस तरह से बनाई जाती है। हमारे किचन गार्डन में गमले में कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं, देखो। रमा राधा को ले जाकर कहती है चलो हमारे किचन गार्डन में गमले में कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं, देखो। जानती हो कैसे? तो हमारी रसोई के जो भी कार्बनिक कचरा निकलता है उसे हम यहाँ डालते हैं। तो कह रही है कि ये कैसे इतने लाल टमाटर है और तरोताज़ा है, जानती हो कैसे? कैसे यानी हम जो भी हम कार्बनिक कचरा डालते हैं हम वो लाकर यहाँ ही फेंकते हैं, इस वजह से उससे खाद बनती है और वो खाद हम इस टमाटर पर डालने से हमारे टमाटर इतने अच्छे बने हैं, कहकर कह रही है। यानी कि सब्ज़ी और अंडे के छिलके और चाय की पत्ती, तो हाँ, और समय समय पर पानी का छिड़काव, और समय समय पर पानी भी डालते
रहना चाहिए। तो जो है, जो भी हम सब्ज़ी फल उगा रहे हैं वो अच्छे से उगेंगे। छिलके और चाय की पत्ती। थोड़े ही दिनों बाद कचरा खाद में बदल जाता है। खाद भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। राधा, ये तो सच में बहुत आसान है, कहकर वो कहती है। मैं ये टमाटर बाजार के टमाटर से भी बड़े होते हैं। रमा कहती है, ये टमाटर तो बाजार के टमाटर से भी बड़े होते हैं और मुफ्त भी और स्वच्छ। यही नहीं, ये ज़्यादा लाभदायक भी है। यानी ये हाइब्रिड नहीं होकर ये खाद की ज़रा तैयार किए गए हैं और ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। राधा कह रही है, जो कचरा दूसरे थैले में उसका क्या करोगी? अब एक थैला जो है कार्बनिक है, उसके बारे में तो जानकारी दे चुकी हो। अब ये जो दूसरा थैला है उसके बारे में क्या है? तो हम इसका जो भाग है अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करिए बच्चों, और एक बार पुस्तक निकालिए और पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।